Hello, all. As you know, technology is being successfully utilized in resolving many of our problems. Hence, its success is generalized to the teaching learning situation. आज हम एक तकनीकी रूप से विकसित हाईटेक संसार में रह रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से कम समय में उपलब्धि के कारण दिन ब दिन हमारा जो विश्व है वो सिकुड़ता जा रहा है। हम एक ग्लोबल विलेज में आज रह रहे हैं। Welcome to my channel, friends, all about education, and today we shall understand what is the approach used in education technology. There are various approaches used in educational technology. I have already discussed about educational technology in my previous video. I'll share the link. आप उस लिंक पे जाइए और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक तकनीकी के बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं। ब्रिटेन के नेशनल सेंटर फॉर प्रोग्राम लर्निंग ने इसके बारे में यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में कहा है कि शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने और उसकी प्रभावकारिता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए अधिगम की परिस्थितियों से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। सो वी कैन से दैट यूज ऑफ एनी साइंटिफिक नॉलेज रिलेटेड टू लर्निंग एंड लर्निंग सिचुएशंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव teaching and learning and to increase its effectiveness and skill is called educational technology। तो आप मेरे उस वीडियो को देखें और इस कॉन्सेप्ट से संबंधित और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम जानने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अप्रोच, यानी कि शैक्षिक तकनीकी के उपागमों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, क्या क्या है, ये इनके बारे में हम जानेंगे। और आप लोगों ने इनके बारे में ज़रूर सुना हुआ है, आप लोग जानते हैं, थोड़ी सामान्य जानकारी रखते हैं इसके संबंधित। सो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अप्रोच। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर अप्रोच, जिसको हम कठोर उपागम भी कहते हैं या टाइप 1 अप्रोच है ये। सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसको हम मृदुल उपागम कहते हैं, टाइप 2 अप्रोच। और तीसरे है सिस्टम अप्रोच या जिसको प्रणाली उपागम भी कहते हैं और टाइप 3 भी कहते हैं और कई बार इसे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन भी कहते हैं। तो ये 3 तरह के उपागम हैं जो हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के विभिन्न प्रकार को दर्शाती हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में टाइप 1 या हार्डवेयर अप्रोच के बारे में, या हम कह सकते हैं कठोर शिल्प उपागम के बारे में जानेंगे। तो इसे टाइप 1 अप्रोच भी कहते हैं। इसके बारे में सिल्वरमैन ने बहुत अच्छे से और स्पष्टता से अपनी परिभाषा में कहा है कि इसे हम एक मशीन उपकरण के रूप में भी देख सकते हैं, यानी कि जो रिलेटिव टेक्नोलॉजी है इसके तौर पर देख सकते हैं, सापेक्षिक मशीन उपकरण के तौर पर देख सकते हैं। और उन्होंने इसी तकनीकी का नाम दिया इसको। इसका तात्पर्य है कि तकनीकी को उधार लेना तथा उसका प्रयोग करना, किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसका प्रयोग करना। तो इस चीज को सिल्वरमैन ने 1968 में अपनी इस परिभाषा के थ्रू बताया था। उनका कहना है कि ये एक सपोर्टिंग डिवाइस है, ये एक सहायता प्रदान करने वाली एक डिवाइस है, एक उपकरण है, या कह सकते हैं एक सहायक उपकरण है जो हमें वास्तविकता के समीप लाती है, जो हमें टेक्नोलॉजी जो है वो हमें ज्ञान या किसी संप्रत्यय से संबंधित ज्ञान के समीप लाती है, उसके वास्तविक ज्ञान के समीप लाती है। वी गेट टू नो वेरी क्लियरली अबाउट द कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर अप्रोच। और यही अप्रोच अपनाकर इस उपागम के फलस्वरूप आज पत्राचार पाठ्यक्रम तथा मुक्त विश्वविद्यालय का जन्म हुआ है। आज हम दूरस्थ शिक्षा देख रहे हैं, आज हम दूरस्थ माध्यम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक अप्रोच खुल गई है। बहुत अच्छा एक डिस्टेंस एजुकेशन, एक नई एजुकेशन, न्यू एजुकेशन एवेन्यू हमारे लिए खुल गया है, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। और आज जितने भी आपके इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं, नेशनल ओपन स्कूल है, ये सब इन्हीं चीज़ों का हार्डवेयर अप्रोच का प्रयोग करके हमको एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम प्रदान कर रहे हैं। तो ये हार्डवेयर है क्या? व्हाट इज दिस हार्डवेयर? एक्चुअली में हार्डवेयर अगर हम कहें
तो ये एक तरह के मैकेनाइज्ड एड्स हैं। मैकेनाइज्ड एड्स का अर्थ है यंत्रीकरण युक्त सामग्री। ये यंत्र हैं, ये टूल्स हैं, ये उपकरण हैं जिनको हम एक सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण अधिगम के लिए। और इसका जो स्रोत है, अगर हम स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत है फिजिक्स और इंजीनियरिंग, यानी कि भौतिकी से इसका जन्म हुआ है, भौतिक विज्ञान से, अभियांत्रिकी से इस तकनीकी का हम कह सकते हैं उद्गम हुआ है। तो ये जो अप्रोच है, ये उपागम जो है, ये यांत्रिकरण की ओर ले जाता है। ये हमारे जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें यंत्र की प्रयोग की बात करता है। हार्डवेयर का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ है मेटालिक टूल, यानी कि धातु से बने यंत्र। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अक्सर जब आप लोग कंप्यूटर ठीक कराने जाते हैं, मोबाइल ठीक कराने जाते हैं, तो वो आपकी मशीन को लेते हैं और उसको ठीक करते हैं और कहते हैं ये जो आपका हार्डवेयर है इसमें प्रॉब्लम है या इसमें कमी है, तो उसको ठीक कराते हैं। तो ये एक तरह के यंत्र हैं, धातु से बने हुए टूल हैं। इसके अंतर्गत वेरियस इक्विपमेंट्स आते हैं, कई टूल आते हैं, उपकरण आते हैं, वस्तुएं आती हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, प्रोजेक्टर है, सीसीटीवी, कैमरा वगैरह जो होते हैं, वो सब आपके जितनी भी मशीन है ये सब हार्डवेयर टूल के या उपकरण के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो हार्डवेयर है या जो कठोर शिल्प उपागम है या कठोर शिल्प है, इसके कितने विभिन्न प्रकार हैं। तो इसको अगर हम 3 भागों में कैटेगराइज करें, वर्गीकृत करें, तो मुख्य तौर पर पहला है आपका ऑडियो एड्स, ऑडियो यानी कि श्रव्य सामग्री। फिर है आपका विजुअल एड यानी कि दृश्य सामग्री, और फिर है आपका ऑडियो विजुअल एड या अप्रोच यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री। तो ऑडियो में आपका क्या आएगा, ऑडियो में सिर्फ सुनने वाले जिनसे हम सुन सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिनसे आप सुन सकते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, टीचिंग मशीन है, ट्रांजिस्टर है, मोबाइल से भी आप सुनते हैं और इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी तरह से श्रव्य सामग्री के बाद आपकी आती है दृश्य सामग्री, इसमें जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें आप अपने आँखों यानी कि आईज एज सेंस ऑर्गन यूज कर सकते हैं। इसमें आपके प्रोजेक्टर आ गए, एपीडियास्कोप आ गए, फिल्म स्ट्रिप हो गई। पहले कैमरे में भी फिल्म स्ट्रिप डाली जाती थी, अगर आप लोगों ने देखे हों वो पुराने कैमरे, अब तो डिजिटल कैमरे आ गए हैं। फिर कंप्यूटर भी आपका, अगर आप कंप्यूटर में कुछ देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, स्लाइड्स जो लेबोरेटरी में स्लाइड्स वगैरह देखते हैं, आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, सैंपल देते हैं तो उसकी स्लाइड्स देखी जाती हैं। तो ये स्लाइड्स भी आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और अगर श्रव्य दृश्य सामग्री की बात करें तो यहाँ पे दोनों चीज़ें, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो उसमें आपके टेलीविज़न, मोबाइल, फिल्म, कंप्यूटर, वीडियो टेप आदि इसमें आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तकनीकी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मशीनीकरण कर दिया है। मैकेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज देयर, और इसने शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर के कुछ विशेषताओं की, कि क्या विशेषताएं हैं हमारे हार्डवेयर में। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि वस्तु जो आपको एक उत्पाद है, ये उत्पाद संबंधित है। इसका जो प्रकृति है वो फिजिकल है। फिजिकल का मतलब होता है भौतिकी। भौतिकी यानी कि आपको भौतिक रूप से दिखाई देता है, आप उसको छू सकते हैं, आपको वो दिखाई देता है। तो यंत्र होता है इसलिए दिखाई देता है, मशीन होती है इसलिए दिखाई देता है। और जैसे हम बात कर चुके हैं कि ये जो है इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो स्रोत है वो आपका भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी है। और लेकिन हार्डवेयर तभी काम कर सकता है जब उसको उपयुक्त सॉफ्टवेयर मिले, यानी कि कठोर शिल्प उपागम तभी काम कर सकता है जब उसको मृदुल उपागम का साथ मिले। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है। और इसके प्रयोग से, इस अप्रोच से, इस उपागम से हम अपनी जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसकी प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ हार्डवेयर अप्रोच
शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में क्या है, या हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर अप्रोच की शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात कि ये एक सहायक तकनीक के तौर पर प्रयोग होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, मदद करते हैं, सहायक होते हैं। फिर ये प्रभावशाली होते हैं, काफ़ी अच्छे से ये प्रभाव डालते हैं प्रक्रिया में। इट इज़ इकोनॉमिकल, यानी कि अगर आप खर्च की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो एक बार का कॉस्ट खर्चा होता है, उसके बाद आप कई समय तक इसको प्रयोग कर सकते हैं। आपके विकास में, आगे बढ़ने में ये बहुत मददगार है, हर चीज़ को बेहतर करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ये जो मुख्य ज्ञान है, मुख्य अनुभव है, वो प्रदान करता है। हर एक को जब इस उपागम को प्रयोग करता है तो हर व्यक्ति वास्तविकता की ओर ले जाता है। ये जो उपागम है ये हमें ट्रुथ की ओर ले जाता है, वास्तविकता जो रियल सिचुएशन उसके बारे में बताता है। ये हमारी सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी बढ़ाता है, हम और अलग अलग तरीके से कार्य करना सीखते हैं, हमें प्रोत्साहित करता है, हमें पुनर्बलित करता है। ये अधिगमकर्ता के जो लर्नर होते हैं उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है, उनके कार्य करने के कौशल को बढ़ाता है, उनकी क्षमताओं को बढ़ाता है और साथ ही साथ शिक्षकों की भी एफिशिएंसी बढ़ाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए व्यवहारिक परिवर्तन का काम करता है, यह व्यवहारिक विकास में हमारी मदद करता है और हर आयाम की ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी संप्रत्यय है, उसके कई आयाम होते हैं, कई संप्रत्यय के कई अलग अलग आप कह सकते हैं प्रत्यक्षीकरण होते हैं, अलग अलग ज्ञान भावना होती है। तो उन सब के बारे में, उन सारे डोमेन्स के बारे में, उन सारे डायमेंशंस के बारे में हमें वो ज्ञान प्राप्त कराता है। तो इसके अतिरिक्त जो हार्डवेयर अप्रोच होती है बहुत ही कारगर साबित होती है हमारे तीनों क्षेत्रों के विकास में, जो है हमारे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, तीनों क्षेत्रों में हमें मुख्य अनुभव प्रदान करते हैं, इसका विकास करते हैं। इसके अतिरिक्त डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे अभी मैंने बताया आपको, दूरस्थ शिक्षा का एक नया ऑल्टरनेटिव फॉर्म हमारे सामने लाया है, जो राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना इन्हीं विभिन्न माध्यम का दूरस्थ शिक्षा प्रयोग के लिए हुआ है। तो ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। ओपन यूनिवर्सिटी, जितने मुक्त विश्वविद्यालय इसको यूज कर रहे हैं, परीक्षा प्रणाली ने इसको अपने अंदर समावित कर लिया है। इससे हर कार्य बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से होता है, आसानी से होता है और सही भी होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इसके अतिरिक्त हम शिक्षण के साथ साथ हम इसका निदान भी कर सकते हैं, हम इसका कोई कमी है तो उसका उपचार भी कर सकते हैं। ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, साथ ही साथ चलते हैं। तो यानी कि आपको अगर जानना है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही है, नहीं है, कोई कमी है, कोई उसमें बदलाव की आवश्यकता है, वो हमें तुरंत पता चल जाता है, फीडबैक मिल जाता है और हम उसको उसी हिसाब से रेमीडिएशन करते हैं। ये हमारे अनुसंधान और डेटा एनालिसिस को, हम जो भी डेटा है, जो हमारे आंकड़े हैं, प्रदत्त हैं, उनके विश्लेषण के लिए, अनुसंधान के लिए, इन सब प्रक्रियाओं को तेज करने में, स्पीड करने में मदद करता है। जितने हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, शिक्षण प्रशिक्षण को और प्रभावशाली बना दिया है इसने। और ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। शिक्षक व छात्रों का कक्षा कक्ष व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं इन्हीं रिकॉर्डिंग के आधार पर, और हमारे समय और हमारी ऊर्जा की इसमें बचत होती है। एक बार हमने जो उसमें काम कर लिया, जो फीड कर लिया, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मानव जो ऊर्जा है, मानव की जो कोशिशें हैं, वो व्यर्थ नहीं जाती हैं, उनका प्रयोग बारंबार किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि हार्डवेयर अप्रोच ने हमारे सारे शिक्षा या शिक्षण अधिगम प्रणाली को कितना फास्ट कर दिया है, कितना तेज कर दिया है। और हार्डवेयर अप्रोच में सिर्फ टूल्स आते हैं, सिर्फ उपकरण आते हैं, और उनको अगर हमें अपने लिए काम का बनाना है, कार्य लायक बनाना है, तो उसमें सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर पे आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो मैं अपलोड करूंगी, और इसी तरह से आपको नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी देती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमेंट है तो जरूर पोस्ट करें, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।